हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज हम लोग गोधूली भाग 2 के जो गद्य खंड है, इस गद्य खंड के पहला चैप्टर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इन्हीं से संबंधित मैं बात करूंगा। आप बहुत अच्छे से आप इन्हें देखें, इनके परिचय से हम अवगत हैं आप लोग के बीच। चलिए लेखक परिचय में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इनका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महू के परिवार में, यह मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुए थे। इनका जो मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी नई दिल्ली में इनका मृत्यु हो गए थे। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से अर्थशास्त्र में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि लिए थे और इन्होंने और अच्छी पढ़ाई के लिए लंदन के एक स्कूल था, जिसके कि लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने अपनी महारत हासिल भी की थी। प्यारे बच्चों, मैं और इनसे रिलेटेड बहुत बारीकी से एक एक करके आपको पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को बताते चलूँगा। आप मेरे वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको समझने में और अच्छी तरह से जवाब देने में आप एक दक्ष बन सकें। प्यारे बच्चों, चलते रहे हमारे अगले पॉइंट के साथ। बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। इनके मुख्य योगदान जो थे, ये भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार रहे। ये दलित और शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष भी किए, जो कि बहुत ज़्यादा दबे थे, करों से बहुत ज़्यादा दबे थे, दूसरे के शिकंजे में। जाति प्रथा और छुआछूत के खिलाफ आंदोलन भी इन्होंने किए। इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं। जाति का विनाश, दूसरा है शूद्र कौन थे, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये इनके प्रमुख रचनाएं भी थे। और आगे सामाजिक सुधार कार्य, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए आंदोलन किया। हिंदू समाज में समानता स्थापित करने के लिए प्रयास किए। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के लाखों अनुयायियों को प्रेरित किया। उन्होंने समाज के बहुत सारे व्यक्तियों को अच्छे कर्म, अच्छे दिशा निर्देश, अच्छे कार्य के लिए उसे अग्रसित भी किए। राजनीतिक भूमिकाएं, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में योगदान, संविधान में सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत स्थापित किए। देखिए, इनके द्वारा जो लिखे गए चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह एक निबंध है। इस निबंध में उन्होंने जाति आधारित श्रम विभाजन की बुराइयों को उजागर किया और इसे समाज के विकास में बाधा को बताया है कि अगर व्यक्ति जाति को लेकर के अगर चलता रहेगा तो समाज सही तरह से विकास नहीं हो पाएगा, समाज अच्छा समाज नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा की कहानियों, जो निबंध है, इन निबंध की जो सारांश है मैं बताना चाह रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध में भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था और श्रम विभाजन की कुरीतियों को उजागर किया है। लेखक ने जाति आधारित श्रम विभाजन को आलोचना करते हुए इसे समाज के लिए एक हानिकारक बताया है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बताना चाहते हैं कि जब तक समाज में जाति को लेकर के रहेगा, तब ये समाज में ज़्यादा से ज़्यादा विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का अंतर क्या है? लेखक कहते हैं कि श्रम विभाजन किसी भी समाज में कार्य के सुचारू रूप
से संचालित के लिए आवश्यक होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो कि श्रम काम करना जो होता है, वो कोई भी मनुष्य कोई भी काम कर सकता है, लेकिन जाति से बंधे होने के कारण वो श्रम में फिर दिक्कत हो। परंतु जब यह विभाजन जन्म के आधार पर तय कर दिया जाता है तो यह अन्यायपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह जन्म किसी दूसरे जातियों में हो जाता है और वह काम में बंधे हो जाते हैं, क्योंकि जाति पर आधारित होती है। जाति प्रथा के कारण व्यक्तियों को जीवन भर उसी कार्य को करना पड़ता है जो उसी जाति के अनुसार निर्धारित होती है, भले ही उसकी कार्य उस चीज में रुचि हो या नहीं हो, तब भी उसको वही कार्य करना पड़ जाता है। क्योंकि जाति से रिलेटेड अगर बात होती है तो जाति के रिलेटेड ही काम करना पड़ेगा। ये परेशानियां होती रहेगी जब तक समाज में जाति को लेकर के पर्दाफाश नहीं होगा, जाति चीज़ों को लेकर के नाम हटाना पड़ेगा, तभी जाकर के कोई अच्छे कार्य हो पाएंगे। जाति प्रथा की हानियां जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। जाति प्रथा व्यक्ति को एक निश्चित कार्य तय सीमित कर देती है, जिससे कि उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है। यह सामाजिक असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देने लगता है। बात बात में समाज में कोई उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को एक घृणा दृष्टि से देखता है। जहाँ तक आप लोग पहले इतिहास के समय में पढ़े होंगे, जाति से रिलेटेड छोटी जातियों को कितना घृणा और हे दृष्टि से देखा जाता था। आज हमारे समाज में इस तरह से एक उच्च और एक नीच जो कि दृष्टि से घृणा कर रहे थे, अब यह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आज के समय का और पहले के समय के साथ जो व्यक्तियों के साथ व्यवहार होते थे उनमें कुछ कमियां आई है। चलते हैं, हम अगला बात करते हैं। ये सामाजिक असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देती है और इन सब चीज़ों से अब हमारी समाज में भेदभाव को धीरे धीरे कम नज़र आ रही है, लेकिन अब भी कुछ है, बदल रहे हैं कुछ। व्यक्तियों अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार यदि कार्य नहीं चुन सकता और उससे समाज की प्रगति बाधित हो जाती है। मैं कहना चाहूँगा कि यदि कोई जिस तरह से योग्य है, जो पढ़े लिखे हैं, जितने शिक्षित है, जो जिस कार्य में रुचि है, वो अगर वो कार्य नहीं कर पाएगा तो इस समाज में पुनः पढ़े लिखे होना फिर तो व्यर्थ हो जाएगा। अगर वो जाति प्रथा के आधारित होगा तो जन्म जाति पर आधारित और वर्ग में जन्म लेना और काम करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। तब पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ हो जाएगा। उच्च कोटि के लोग उच्च वर्ग के काम को चुनेंगे और जो निम्न वर्ग के काम है, जो छोटे काम है, वो थोड़ा परेशानियां ला देगी। इसलिए ऐसी सारी बातें जातिगत श्रम विभाजन के कारण ही समाज में उच्च नीच की भावना बनी रहती है, जिसके अनुसार सामाजिक में एकता का प्रभावित हो जाती है। वो एकता का भाव नहीं रह पाता है, तब वह उच्च और नीच की जो दृष्टि होती है उस दृष्टि से लोग समाज में एक दूसरे को देखने लगते हैं। व्यक्तिगत की स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति। लेखक मानते हैं कि किसी भी समाज की उन्नति तभी संभव है जब व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को चुनने के लिए आज़ादी छोड़ दी जाए। हाँ, कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, तभी वो समाज की अच्छी उन्नति हो सकती है। दूसरा बात, जाति आधारित श्रम विभाजन समाज में गतिशीलता को रोकता है और इसे पिछड़ेपन की ओर ढकेल देता है। यह एक समाज को रूढ़ियों की तरह
अर्थात ब्रेकर की तरह कार्य करती है। हाँ, और जाने इनका जो कहानियाँ निबंध था, इस निबंध से जो निष्कर्ष निकलता है वह हम आपको बताते हैं। निष्कर्ष इस रूप में है कि डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा को अमानवीय बनाते हैं और इस समाप्त करने की आवश्यकता पर बल देना होगा। समाज में जाति को लेकर के जाति चीज़ों को हटाना होगा, तभी जाकर के यह एक अच्छी उन्नत समाज, एक अच्छी बेहतरीन समाज बन सकता है। वे समाज में असमानता, स्वतंत्रता और भाईचारा की भावना को विकसित करने की एक वकालत करते हैं। इसका मानना है कि केवल योग्यता और कौशल के आधार पर व्यक्ति को कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी जाति से रिलेटेड हो, कोई मायने नहीं देता है। अगर उस व्यक्ति को जिस कार्य में कौशल है, जिस कार्य में वो योग्य है, जिस कार्य में वह दक्ष है, उसे वह कार्य संपन्न और परिपूर्ण रूप से करना चाहिए। तभी समाज एक अच्छे समाज बन सकते हैं, ना कि जाति और जन्म के आधार पर कार्य को बांटना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस निबंध के माध्यम से लेखक ने समाज में जो जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए, समानता की दिशा दिखाने के लिए आपको इस पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा और श्रम विभाजन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट आपको इस चैप्टर में दिए हैं। मैं इस चैप्टर का बहुत जल्द से जल्द प्रश्न उत्तर बारीकी से आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहा हूँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करेंगे, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं तक ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं हम इसी चैप्टर का प्रश्न उत्तर वैकल्पिक से लेकर के अति लघु और अति लघु से लेकर के दीर्घ प्रश्न के साथ जल्द से जल्द आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।